नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मामला हाई कोर्ट के एक वकील और क्लाइंट से जुड़ा है, जहां आरोप है कि वकील ने अपने क्लाइंट से मामले को उनके पक्ष में करने की एवज में सरकारी वकील और जज के लिए 5,45,000 रुपए की राशि वसूली। यह राशि किस लिए वसूली गई, इसकी जांच का जिम्मा अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। दरअसल 2022 में बलविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने अंकुश धनेरवाल नामक वकील को हायर किया था, क्योंकि उन्होंने वहां की एक पंचायत से चुनाव लड़ना था। चुनाव न लड़ने देने की सूरत में उन्होंने वकील हायर किया था और हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसकी फीस उन्होंने बाकायदा वकील अंकुश धनेरवाल को दी थी। अंकुश धनेरवाल ने उनका केस भी लड़ा और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बिना मतदान के ही विजेता दूसरे पक्ष को घोषित कर दिया गया। इस पर बलविंदर सिंह ने पुनः अंकुश धनेरवाल से संपर्क किया और कहा कि हाईकोर्ट में एक और रिट दाखिल करनी है और उन्होंने इस चुनाव नतीजे को चैलेंज करना है। रिट दाखिल भी हुई, लेकिन जो फैसला था वो याची के पक्ष में नहीं आया, जिसके बाद अंकुश धनेरवाल से दोबारा याची पक्ष मिला और उन्होंने संबंधित मामले को लेकर एक और रिवीजन पिटीशन दाखिल करने की मांग की, जिस पर अंकुश धनेरवाल ने उनसे फिर फीस ली। ये फीस की राशि भी उन्हें दी गई और उसी केस के सिलसिले में अंकुश धनेरवाल ने उनसे 5,45,000 रुपए और लिए और कहा कि यह राशि उन्होंने सरकारी वकील और जज को देनी है ताकि फैसला उनके पक्ष में आ सके। लेकिन फैसला फिर भी उनके पक्ष में नहीं आया, जिसके बाद बलविंदर सिंह अंकुश धनेरवाल नामक वकील से अपने पैसे वापस मांग रहा था। बार बार पैसे वापस मांगने पर भी वकील ने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद बलविंदर सिंह अपने साथियों के साथ अंकुश धनेरवाल के गांव में भी गया, जहां उसके चाचा से मिला और चाचा से अंकुश धनेरवाल को वहां बुलाया और उनसे पैसे वापस करने को कहा। लेकिन पैसे वापस नहीं होने पर बलविंदर सिंह और उसके साथी भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने बार बार फोन करके पैसे मांगने शुरू कर दिए और हालात ये हो गई कि अंकुश धनेरवाल ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया। जब फोन उठाना बंद कर दिया तो वे उसके घर जाकर पैसों की मांग करने लगे, जिसके बाद अंकुश धनेरवाल ने पुलिस को शिकायत दर्ज कर प्रोटेक्शन मांग ली। अंकुश धनेरवाल का कहना था कि बलविंदर और उसके साथी बार बार उसके घर आते हैं और उसे धमकियां देते हैं और परिणाम भुगतने के लिए उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने प्रोटेक्शन की मांग भी की थी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च की थी और दोनों पक्षों के बयान भी लिए थे। बाद में बलविंदर सिंह और उसके साथियों पर यह आरोप लगाए गए कि अंकुश धनेरवाल को वह हाईकोर्ट में मिले और वहां भी उसे धमकियां दी और लाइब्रेरी के पास उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन अंकुश धनेरवाल ने जब पुलिस बुलाई तो ये दोनों वहां से भाग खड़े हुए। इस मामले की शिकायत अंकुश धनेरवाल ने फोन पर भी दी और ऑनलाइन शिकायत भी पुलिस को कर दी, जिसके बाद सेक्टर 3 थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन अंकुश धनेरवाल वहां नहीं आया। बलविंदर सिंह ने अपने बयान वहां दिए, जिसमें उसके पिता के भी हस्ताक्षर थे। बयानों में यह कहा गया कि अंकुश धनेरवाल ने उनसे बार बार जो राशि ली वो गूगल पे के माध्यम से ली और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ली, जिसका सारा रिकॉर्ड उनके पास है। अपने बयानों में उन्होंने कहा कि अंकुश धनेरवाल ने अपनी फीस जो कि लाखों में थी वो भी ली, उसके अलावा 5,45,000 रुपए जज और सरकारी वकील के लिए भी उनसे लिए, लेकिन उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो वे अपने पैसे वापस मांग रहे थे। सिर्फ इतनी सी बात थी जिसे अंकुश धनेरवाल ने बहुत बड़ा बना दिया। अब मामला हाईकोर्ट में था। जस्टिस संदीप मौदगिल की कोर्ट में चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी उदयपाल सिंह ने भी एक एफिडेविट दिया और बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के बयान दिए गए थे, दोनों पक्षों को नोटिस किया गया था, लेकिन अंकुश धनेरवाल जांच में शामिल नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की संगीनता को देखते हुए कहा है कि लगता है कि कहीं ना कहीं वकील की जान को भी खतरा है और चूंकि बलविंदर और उसके पिता ने यह आरोप लगाए हैं कि 5,45,000 रुपए जुडिशरी को रिश्वत देने के लिए गए थे, इसकी भी जांच अनिवार्य है, क्योंकि इससे पहले एक वकील पर इसी तरह सीबीआई मामला दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वकील की प्रोटेक्शन को देखते हुए और इस संगीन आरोपों को देखते हुए कोर्ट चाहती है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई को नोटिस भी किया गया, जो कि उसके वकील ने हाईकोर्ट में रिसीव भी किया और कहा है कि वह जांच को तैयार है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि निर्धारित समय में वह पूरी जांच करे और जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की जांच में सामने क्या आता है। जुडिशरी और
पब्लिक के बीच इस तरह के झगड़े ना हो, इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।